दोस्तों सी टेट एग्जाम के बाद एवरी स्टूडेंट ये चाहता है कि उसके प्रश्नों का उत्तर सटीक विश्लेषण के साथ चंद मिनटों में मिल जाए और वह अपने आंसर को बिना रुके किसी भी तरीके से सुपर फास्ट तरीके से चेक कर पाए। तो यह वीडियो आप सभी के नाम आज का सी टेट आंसर की में 1 सेकंड में एक क्वेश्चन को बिना रुके सुपर फास्ट तरीके से करेंगे। तो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। वीडियो लेट है, समस्याएं थोड़ी थी और आप सभी जानते हो मैंने आपको टेलीग्राम पर नोटिफिकेशन डाला था कि गला खराब होने की वजह से आपकी वीडियो थोड़ी सी लेट होगी। कोई बात नहीं, 1 सेकंड के अंतर्गत सारे क्वेश्चंस को यानी एक सेकंड में देखेंगे। आपका आंसर अगर आपको सटीक उत्तर नहीं पता है तो यह सटीक विश्लेषण होगा पूरी आंसर की का। पहले हम मनोविज्ञान को देखेंगे, यानी उम्मीद करते हैं कि आपका पेपर अच्छा हुआ होगा। तो चलिए भैया, पहला क्वेश्चन देखते हैं कि एक खेल क्रिया के दौरान चोट लगने पर रोहन रोने लगा। यह देखकर उसके पिता ने कहा, लड़कियों की तरह व्यवहार ना करो, लड़के रोते नहीं हैं। पिता का यह कथन रूढ़िबद्धताओं की बात करता है, रिफ्लेक्स जेंडर की बात करता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट। अगर आपने फर्स्ट लगाया तो बिल्कुल आप सही हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। एक प्रगतिशील कक्षा में अध्यापक को अटल पाठ्यक्रम का पालन करवाना चाहिए। मैंने कहा था अटल, ये निगेटिव जाएगा, बल देना निगेटिव जाएगा। एकेडमिक अंक की बात करें निगेटिव जाएगा। दोस्तों हमने आप सभी से कहा था कि कंस्ट्रक्शंस ऑफ नॉलेज जो एम्पल अपॉर्चुनिटी होती है वही राइट आंसर जाएगा। ऑप्शन नंबर जाएगा थर्ड की इज राइट आंसर। चलेंगे आगे और क्वेश्चन नंबर थर्ड। एक गतिविधि के दौरान छात्रों को संघर्ष करते देख एक अध्यापिका बच्चों को संकेत और इशारा जैसे क्या, क्यों, कैसे प्रदान करने का फैसला लेती है। लेब वाइगोस्की, आप सभी जानते हो जेडपीडी का सिद्धांत दिया था, याद आया कुछ? बताया था मैंने कि जेडपीडी का सिद्धांत अगर वाइगोस्की को देखें तो इन्होंने जेडपीडी यूज किया था अपने क्वेश्चंस में। स्कैफोल्डिंग एक शब्द यूज किया था, तो स्कैफोल्डिंग बोले तो अधिगम के लिए पाड़। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है, बच्चे के सामाजिकरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। जब भी हम बात करते हैं सामाजिकरण, कई बार मैंने आपको अपनी मैराथन क्लास में बताया है कि भाई देखिए, परिवार क्या है, सामाजिकरण का प्रथम कारक है, यानी बच्चा सबसे पहले परिवार में, और विद्यालय क्या है, सामाजिकरण का द्वितीय कारक है। आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। नेक्स्ट वन की बात करेंगे बहुबुद्धि। अरे भैया, बहुबुद्धि के लिए मैंने आपसे कितनी बार बोला था कि भाई देयर आर सेवरल फॉर्म्स, मतलब इंटेलिजेंस की जो दशाएं होती हैं वो विभिन्न प्रकार की होती हैं। यानी आंसर जाएगा किसके साथ? थर्ड के साथ चला जाएगा। आगे बात करेंगे कोहल वर्ग नैतिक विकास के साथ। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हट के पूछ लिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि बहुत सारे बच्चों ने इसका आंसर सही भी किया है। लॉरेंस कोहल वर्ग के सिद्धांत के अनुसार किसी कार्य को इसलिए करना क्योंकि दूसरे इसे स्वीकृत देते हैं। नैतिक विकास के चरण में यह प्रथागत चरण की बात करता है, कॉन्वेंशनल चरण की बात करता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें क्वेश्चन नंबर 7। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कह रहा है लेव वाइगोस्की। लेव वाइगोस्की से बहुत सारे क्वेश्चन आए। लेव वाइगोस्की का सामाजिक सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य, कई बार मैंने आपको बताया है कि 7th नंबर जो है आपका कल्चरल टूल्स पर रिलेट करेगा, क्योंकि इनके सिद्धांत का नाम ही है सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत। तो मैं कह सकता हूं कि वहां से सांस्कृतिक वर्ड आपको ले लेना है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 8। यह भी क्वेश्चन बताने वाला था, पिछली बार भी आया था, इस बार भी आया था। क्वेश्चन थोड़ा बदला था लेकिन आंसर तो वही था। जीन पियाजे ने आत्मसातीकरण जैसे शब्द यूज किए हैं, स्कीमा जैसे शब्द यूज किए हैं। तो मैं कह सकता हूं कि जो स्कीमा हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। जीन पियाजे से एक और क्वेश्चन आया था कि भैया ये बताओ कि जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, कई बार मैंने बताया 2 to 7 की बात करता है, और हम ये कह सकते हैं कि सेकेंड अवस्था ये है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा? केंद्रीयकरण के साथ चला जाएगा, यानी विचार सोच में केंद्रीयकरण। ऑप्शन नंबर जाएगा 2 के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 10। विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? अब कौन सा कथन सही है? कई बार हमने आपसे ही कहा है कि विकास जो है मल्टी डायमेंशनल है, यानी डेवलपमेंट इज ए मल्टी डायमेंशनल। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर चला जाएगा। विकास बहुयामी है। ऑप्शन नंबर 4 को लॉक करेंगे।
हमने कितनी बार आपसे यह भी कहा था कि मूर्त अवस्था की बात करें तो ये सारी चीजें पहले नहीं, हमने कहा था सेंसरी पहले आएगा, आपको बोला था ना संवेदी को हम क्या कहेंगे, सांवेदिक कह सकते हैं। सांवेदिक को जन्म से 2 साल की बात करी थी, तो हमें वहां पर बताने की, डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ, सांवेदिक, मूर्त और अमूर्त के साथ। क्वेश्चन नंबर 12, एक प्रगतिशील कक्षा में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार देखा जाना चाहिए, तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो आंसर जाएगा किसके साथ, इंपॉर्टेंट फॉर प्लानिंग ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, यानी अध्यापन अधिगम प्रक्रिया की परियोजना के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, 13 नंबर लिया है आपका इंक्लूसिव क्लासरूम से एक क्वेश्चन आया था, जिसको मैंने कहा था कि समावेशी शिक्षा में हर बच्चे को समान अवसर प्रदान किए जाते हैं और समान शिक्षा प्रदान की जाती है, इसलिए हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान किए जाते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 14, एक क्वेश्चन नंबर 14 यानी अगर हम बात करें तो यहां पर एक स्टेटमेंट आया था मोदी की गवर्नमेंट में, आपने सुना होगा कि विकलांग वर्ड को हटा दिया गया, विकलांग को हटा दिया गया और क्वेश्चन पूछ लिए। ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं सबसे टॉप का क्वेश्चन मुझे लगा है एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है ना। यानी 2016 के अनुसार अब विकलांगों को कहा जाएगा दिव्यांग बालक कहा जाएगा, वो चाहे जिस तरीके से बच्चा विकलांग हो, स्टूडेंट विद फिजिकल डिसेबिलिटी की बात करेगा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 15, अधिगम कठिनाइयों से जूझते छात्रों की जरूरत को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या नहीं करना चाहिए, तो मैंने कहा था कि जब भी नहीं करना चाहिए तो निगेटिव वर्ड्स को देखना है, निगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव पॉइंट को बताया था कि जटिल संरचनाओं का प्रयोग एक निगेटिव सेंस की बात करता है, और अगर निगेटिव सेंस की बात करेगा तो आंसर जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 16, सृजनात्मकता बोले तो क्या, सृजनात्मकता बोले तो क्रिएटिविटी। अब क्रिएटिविटी का लक्षण क्या है, कितनी बार हर टीचर ने आपको बताया होगा, आपने खुद ही अपने किताबों में पढ़ा होगा कि कहीं ना कहीं हमने अपसारी चिंतन और अभिसारी चिंतन पर एक अलग से वीडियो भी बनाई थी 4 मिनट की, याद आया ना। तो हमने अपसारी और अभिसारी को बताया था कि कोई भी बच्चा अगर अपसारी चिंतन करता है तो कहीं ना कहीं वो क्रिएटिव बच्चा होगा, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 17, विविध पृष्ठभूमियों के अधिगमकर्ताओं को संबोधित करने के लिए एक अध्यापक को क्या चाहिए, एक अध्यापक को मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन के लिए क्या होगा, जल्दी बताइएगा इस क्वेश्चन के लिए। तो भैया जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को मार रहे हैं, जितने भी बच्चे इस क्वेश्चन को मार रहे हैं, तो हम ऑप्शन नंबर किसके साथ, ऑप्शन नंबर चला जाएगा 2 के साथ, यानी विविध विन्यासों से उदाहरण लेने चाहिए। ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, 2 के साथ चला जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 18, समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार सुसाध्य किया जा सकता है, सुसाध्य समझ रहे ना, प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज से क्वेश्चन है। तो भैया हम ये कह सकते हैं कि जो इनकरेजिंग यूज ऑफ एनालॉजी, समरूपों का हम अगर बढ़ावा देंगे, देखिए बढ़ावा देंगे, भावना डर के लिए नेगेटिव पॉइंट्स है। अटल प्रक्रिया की बात करें तो ये क्या है, फिक्स्ड प्रॉब्लम, यानी ये फिक्स्ड प्रॉब्लम एक नेगेटिव सेंस है, हम कह सकते हैं अभ्यास नेगेटिव सेंस है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 19, अधिगम की अभिप्रेरणा को किस प्रकार कायम रखा जा सकता है, अधिगम की अभिप्रेरणा को हम प्रवीणता अभिमुखी लक्ष्यों पर जोर देकर ही कर सकते हैं, यानी आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ, फोकसिंग ऑन मिस्ट्री ओरिएंट गोल्स। ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, शर्मिंदगी क्या है, शेम की बात करें तो शेम क्या है, कहीं ना कहीं एक निगेटिव प्रभाव, निगेटिव जो इफेक्ट है, इंपैक्ट है, वो आ सकता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा 2 के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से अध्यापन अधिगम का सबसे प्रभावशाली माध्यम कौन सा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं संकल्पनाओं के बीच में संबंध खोजना, यानी ऑप्शन नंबर जाएगा 2, एक्सप्लोरेशन ऑफ रिलेशनशिप्स बिटवीन कॉन्सेप्ट। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 22, एक अध्यापिका को दिए गए किसी क्रियाकलाप यानी कार्यकलाप में छात्रों की विभिन्न त्रुटियों का विश्लेषण करना चाहिए, क्योंकि त्रुटियों की समझ अध्यापन अधिगम प्रक्रिया के लिए अर्थपूर्ण है, यानी अंडरस्टैंडिंग ऑफ एरर आर मीनिंगफुल इन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ऑप्शन नंबर 2 इज राइट आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों को सीखने में कठिनाई होती है जब सूचना अलग अलग टुकड़ों में प्रस्तुत की जाए, वो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित होते हैं, अधिगम सामाजिक संदर्भित हो। देखिएगा इस क्वेश्चन का जो आंसर चला जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहां पर ऑप्शन नंबर चला जाएगा 1 के साथ। जब टुकड़ों में अगर आप इस चीज को बांट दोगे तो हम ये कह सकते हैं आसानी से कि बच्चा इन चीजों को यहां पर ट्राई करने में, अधिगम करने में, सीखने में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा कठिनाई को महसूस करेगा। ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ, 1 के साथ। बहुत सारे बच्चे ऑप्शन नंबर 4 लगा कर आए हैं, जो गलत है। क्लियर है। आगे बात करें, उन्हीं में से एक बच्चे का ये पेपर है।
अधिगम की सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है? तो अधिगम की जो सर्वोत्तम अवस्था है दोस्तों 24 नंबर, हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं संतुलित उत्तेजना और कोई भय नहीं। क्योंकि देखिए अधिगम का मतलब होता है लर्निंग। अब वही भैया लर्निंग अच्छा होगा जहां पर आप बैलेंस बनाकर चीजों की बात करते हो, है ना। हम ये कह सकते हैं मॉडरेट अराउजल की बात करें, नो फियर की बात करेंगे तो आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 25, अधिगम का संरचनात्मक विचार यह सुझाव देता है कि ज्ञान की संरचना में बच्चे सक्रिय भूमिका निभाते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर 3 के साथ जोड़ेंगे। बोले तो प्ले एन एक्टिव रोल, ठीक है ना, याद रखेंगे ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सी धारणा उपयुक्त है? तो अधिगम भैया क्या सुधारा जा सकता है? बिल्कुल सुधारा जा सकता है। अगर गलत है तो क्या गलती चलेगा? नहीं, ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। एबिलिटी इज इंप्रूवेल, इंप्रूव कर सकते हैं इस चीज को। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को लॉक करेंगे। आगे बात करें 27, निम्नलिखित में से कौन सी परिपाटी विद्यार्थियों में संकल्पनात्मक समझ में बढ़ोतरी करने में सहायक है? तो आंसर चला जाएगा अन्वेषण और संवाद। अन्वेषण और संवाद बोले तो इंक्वायरी एंड डायलॉग, ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आगे बात करें 28, बिना रुके एक कार्य के दौरान साइना स्वयं से बात कर रही है कि वह कार्य पर किस प्रकार प्रगति कर सकती है। लेबाइगोस्की के भाषा और चिंतन सोच के बारे में यह विचार दोस्तों व्यक्तिगत वाक जो है क्या दर्शाता है? तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, स्वनियमन, ठीक है ना, स्वनियमन, ऑप्शन नंबर 2 के साथ लॉक करेंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 29, मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? मूल्यांकन पद्धति का लक्ष्य क्या होना चाहिए? तो ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ? 3 इज राइट आंसर चला जाएगा, विद्यार्थियों की जरूरत एवं आवश्यकताओं की पहचान करना, आइडेंटिफाइंग स्टूडेंट्स नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 30, बच्चों के विकास की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को किस प्रकार प्रतिरूपित किया जा सकता है? बोले तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं जो भी बच्चे हैं डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन कैन बी एट्रीब्यूटेड टू। तो आंसर क्या चला जाएगा? कई बार बच्चों को बताया भी है कि भाई इस क्वेश्चन की बात करें तो ये आएगा, ये कई बार बताया, अभी कल ही परसों बताया था कि आना है तो आना है, ठीक है ना, आना है तो आना है। तो आंसर क्या जाएगा? अनुवांशिकता एवं पर्यावरण की जो पारस्परिक क्रिया है, कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं इंटरप्ले ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। आगे बात करें, अगले हम चलते हैं, हम सबसे पहले देखते हैं, अब हम 61 से लेकर आगे चलेंगे कितने तक? शायद 90 तक चलेंगे, है ना। तो हम देखेंगे एनवायरनमेंट के आपके ईवीएस सेक्शन में क्या क्या आपने किया है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है? तो सिंपल सी बात है, केंद्र शासित प्रदेश में मणिपुर नहीं आएगा, लद्दाख, JNK एंड चंडीगढ़ जैसे दिल्ली वाले पार्ट ये सभी आ जाएंगे। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। नेक्स्ट वन की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से कच्चे तेल के पेट्रोलियम के उत्पादक हैं? अब देखिए कच्चे तेल की बात करें तो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन कई बार इंपॉर्टेंट तरीके से पूछा गया है, बहुत सारे बच्चों ने असम लगाया है डिगबोई जानकर। फिलहाल आपका जाएगा किसके साथ? बॉम्बे हाई और पश्चिम बंगाल के साथ, और कहीं कहीं ऑप्शन नंबर आपका असम भी दे सकता है। असम क्यों दे सकता है? क्योंकि डिगबोई वाला क्षेत्र है, लेकिन ये पेट्रोलियम उत्पादक की बात करी, कच्चे तेल की बात करी है तो 99% ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ। क्लियर है। आगे बात करें 63, हम कह सकते हैं संविधान को बनाने के लिए बाबा भीमराव अम्बेडकर साहब, इसलिए ऑप्शन नंबर चला जाएगा 3 के साथ। क्लियर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 64 देखिएगा, बहुत सारे बच्चों ने गलत किया क्वेश्चन। पौधों के लिए किए जाने वाले जो कार्य हैं यानी वर्क है, तो हम ये कह सकते हैं जो आपके फंक्शन फॉर प्लांट है, यानी इसमें अगर आपने क्वेश्चन का आंसर जो लगाया है, क्या लगाया है? अगर क्वेश्चन का कार्य लगाया है आपने ए लगाया है, बी को नहीं लेना है, बी इसमें है, बी इसमें है, यानी ए के बाद आपका सी भी सही है और डी भी सही है, तो आंसर किसके साथ? 4 के साथ चला जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 65, पंचोमपल्ली की बात करें तो हम कह सकते हैं कि पंचोमपल्ली में एक क्या है, साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है, और साड़ियों के लिए पंचोमपल्ली कहां पर है? आंध्र प्रदेश में है। कई बार आपको बताया था, लेकिन क्वेश्चन में ऑप्शन में आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया था, आंध्र प्रदेश नहीं दिया गया था। लेकिन एक बार हमने आपको जीके की क्लास में, हम रोजाना आपको जीके की क्लास में ये सिखाते थे कि आंध्र प्रदेश तेलंगाना से अलग होकर 2014 में बना था, और तेलंगाना का पार्ट है, तो इसलिए मुझे ये वाला ऑप्शन लगाना चाहिए था, तो इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से उस समूह, अब ये तो क्वेश्चन रिपीटेड है क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस में पूछा जा चुका है। अब देखिएगा, लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है तो आंवला, पालक, गुड़, इसलिए इस क्वेश्चन को हम ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक करेंगे। 67 की बात करें तो आंसर पूछा जा रहा है कि भैया देखिएगा, सेलेक्ट करिएगा, फॉलोइंग ग्रुप है, एक ग्रुप दिया है जिसमें आप कह सकते हो कि जिसकी दूरी को यानी 4 गुनी दूरी होती है हम लोगों की तरह, हम लोगों की कंपैरिजन में ऑब्जेक्ट जो होता है, तो दोस्तों उसको बताना है तो यहाँ पर बाज, चील, गिद्ध हो जाएगा,
ईगल्स, काइट्स एंड वल्चर्स, ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 68, नीचे दिए गए एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत पर लकड़ी की मकान मजबूत बांस और खंभों पर धरती से 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं। तो ये पार्ट है आपका असम, और हम ये कह सकते हैं कि असम जो क्षेत्र है ना, असम जो क्षेत्र है आपका, ये वाला पूर्वोत्तर इलाका जाता है, और पूर्वोत्तर इलाका में कहीं ना कहीं बारिश ज़्यादा होती है, और बारिश ज़्यादा होगी तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकता हूँ कि बांस के मजबूत मकान जो काफ़ी नीचे डीप में बनाकर बनाए जाते हैं। आगे बात करें 69, भारत के मानचित्र में दिल्ली के सापेक्ष की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर भारत का मानचित्र अगर थोड़ा सा देखा जाए तो हम ये कह सकते हैं कि यहां पर गांधीनगर होगा, यहां पर दिल्ली होगा, है ना, यहां पर क्या होगा, दिल्ली होगा। अगर यहां दिल्ली होगा और यहां पर क्या होगा, यहां पर पटना होगा, और यहां पर क्या होगा, यहां पर गांधीनगर होगा, तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट क्या जाएगा, ये वाला अगर आपका पूर्व होता है और ये वाला पश्चिम होता है तो मैं ये कह सकता हूं कि ये वाला क्या होगा, पश्चिम दक्षिण होगा, और दक्षिण पश्चिम होगा तो ये वाला पार्ट क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर यहां पर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मटर के लिए एक ही क्वेश्चन आता है, आंसर आता है ग्रागर जॉन मेंडल, और मैंने कई बार आपको बताया हेरिडिटी के पितामह है, यानी अनुवंशिकता के पितामह। आगे बात करेंगे 71 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 यानी 2005 में ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है। तो आंसर किसके साथ जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। चीजों को जो हम बनाते हैं और करते हैं, एनसीईआरटी का पार्ट है यह, जो है इनमें से दिया गया है, यह पार्ट आपको याद रखना चाहिए, थिंग्स बी मेक एंड डू। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 72, उपाख्यान अभिलेखों में से क्या नहीं दर्ज करना चाहिए। अगर बात करें उपाख्यान की बात करें तो यह थोड़ा सा पेडागोजिकल क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो दोस्तों क्या नहीं दर्ज करना चाहिए, अब देखिए मजबूतियां और कमजोरी है, निगेटिव सेंस नहीं लेना है, और मैं कह सकता हूं संबंधों आदि को पहचान करना। अब डीबी हमें कहीं ना कहीं यहां पर निगेटिव सेंस में पॉजिटिव की बात कर रहा है, और ये भी निगेटिव सेंस में पॉजिटिव की बात कर रहा है। हमें निगेटिव ही लेना है। मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों को पहचान करना, केवल मुख्य रूप से निर्णय करने वाले कथनों को लिखना, क्या ये हो सकते हैं, तो मैं कह सकता हूं ये तो पूरी तरीके से निगेटिव है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए बी इज राइट आंसर, फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73, अब ये क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि देखिएगा, हम ये कह सकते हैं कि आंसर क्या हो जाएगा, अलग अलग की बात करें, अलग अलग की बात करें, अलग अलग की बात करें। तो मैं ये कह सकता हूं ये सारे अलग अलग कह रहे हैं, निगेटिव है, ये निगेटिव है, तो ये मैं कहूंगा कि मिला दीजिएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 74, बड़े क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे, पेडागोजिकल। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर के एक रूपरेखा दी, यानी मानव शरीर की एक रूपरेखा दी, और उन्हें भोजन के विषय में पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने के लिए कहा। पुनीत ऐसा इसलिए चाहता था कि कहीं ना कहीं जो बच्चों के जो थिंग्स हैं, थॉट्स हैं, क्या हैं, पहले क्या वो पाचन तंत्र के बारे में कितना जानते हैं वो मुझे बताएं, उनके क्या विचार हो सकते हैं। तो आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ चला जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर हम 2 के साथ चले जाएंगे। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 75, निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन का संबंध में सही नहीं है। जो रचनात्मक आकलन होता है उसके संबंध में कौन सा सही नहीं है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर चला जाएगा वो रिपोर्ट कार्ड के प्रति तिमाही में इसकी सूचना दी जानी है। क्या ऐसा कहीं लिखा है कि 3 महीने में ही इसकी जो है सूचना दी जानी चाहिए, यानी बच्चों के आकलन की। तो इसलिए याद रखना है जो आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, इट इज टू बी रिपोर्टेड इन एवरी क्वार्टर ऑफ रिपोर्ट कार्ड, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76, स्मिता अपने शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादिता छवियों के प्रति संवेदनशीलता प्राप्त करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या करना चाहिए। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अब इस क्वेश्चन में बहुत सारे महारथी टीचरों ने क्या बताया है, बच्चों ने हमें स्क्रीनशॉट दिया है कि कहीं ना कहीं रूढ़िवादी मॉडल एक इलाहाबाद की कोचिंग है, बहुत अच्छी कोचिंग है, और उसका नाम भी आप जो है बताते हैं। मैं तो हमेशा टीचरों की प्रशंसा करता हूं, ठीक है ना, लेकिन हमेशा कोर्स बेचने वालों की निंदा करता हूं। इसलिए इस क्वेश्चन में उन्होंने ऑप्शन नंबर फर्स्ट बताया। इसलिए याद रखें कि जी हाँ, बहुत अच्छे से सारे बच्चों को यहां पर बताना चाहेंगे कि भाई देखिए, रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। अगर रूढ़िवादी की बात करें छवियों के प्रति संवेदनशील, तो रूढ़िवादिता को खत्म करना चाहती है, और रूढ़िवादिता को खत्म करने का मतलब है कि कहीं ना कहीं एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करे जो ऑटो चालक है। यही क्या है, यही वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर किसके साथ चला जाएगा, 4 के साथ। क्लियर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 77, कक्षा इतने इतने के समयन
आमतौर पर अपना सुझाव दिया है, कक्षा कार्य जो है समयन अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं। एक बच्चा है जो कहीं ना कहीं अपना कार्य समय से नहीं करता है, और हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मुद्दे को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है उसकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा का जो कार्य है वो समझित करने के लिए उससे बात करें। तो मैं ये कह सकता हूं कि इससे बेस्ट आंसर हो ही नहीं सकता है, यानी टॉक टू हिम टू फाइंड द डिफिकल्टीज एंड एडजस्ट क्लास वर्क अकॉर्डिंगली। ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ। और चलेंगे आगे, बात करेंगे 78 नंबर। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहन का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर कहीं ना कहीं फर्स्ट के साथ चला जाएगा। और इसमें सी टेट आपका विवादों में भी खड़ा हो सकता है वह कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ जोड़ दे। फिलहाल 99% ही चांसेस हैं कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट को वो पूरी तरीके से सही करें। क्वेश्चन नंबर 79, ईवीएस में मानचित्रण कौशल है। ईवीएस में मानचित्रण जो कौशल है दोस्तों, ये जाएगा किसके साथ? यह जाएगा मानचित्रण कौशल के साथ। स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। मानचित्र क्या होता है? मानचित्र अगर भारत का मैं अगर बना देता हूं यहां पर, तो मैंने कहा कि कहीं ना कहीं आप पटना कहां पर है, तो पटना यहां पर है। मैंने कहा ये बताओ गोवा कहां पर है, गोवा यहां पर है। मैंने कहा यार ये बताओ कि केरल में कहीं ना कहीं नाव चलती है, तो केरल कहां पर है, तो ये वाला पार्ट है। तो मैं कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं वो दूरी के सापेक्ष में चीजों को जानता है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 80 की बात करें, ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। तो 80 नंबर जो आंसर चला जाएगा वो कहीं ना कहीं संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 81 और 82 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेतक नहीं है? अब देखिएगा यहां पर अवधारणा मानचित्रण अगर आपने सही मारा है तो बिल्कुल सही है, सटीक आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे भी आने की पॉसिबिलिटी है अगर आप अन्य स्टेट लेवल के टेट देते हैं। क्वेश्चन नंबर 82, कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के बारे में एक अलबरूनी से क्वेश्चन आया था। तो अलबरूनी वाले स्टेटमेंट में अगर आपने ऑप्शन नंबर मारा है ए के साथ तो आप बिल्कुल सही हैं, सटीक हैं। ए बी सी सही है, बल्कि डी क्या है आपका गलत हो जाएगा। आगे बात करेंगे, आगे क्वेश्चन में है 83 में क्वेश्चन ये पूछा गया है, अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वाणी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ावा के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्नलिखित में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए ठीक होगा? तो देखिएगा इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं गतिविधि में अगर जोड़ने के लिए अगर कहीं स्थान कहीं क्षेत्र भ्रमण करने के लिए मिल जाए तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं सबसे बेस्ट आंसर पॉजिटिव आंसर हो सकता है। और बच्चों की बात करें जो देखते हैं वही प्रत्यक्ष होता है। आगे 84 की बात करें, इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए चर्चा में क्यों प्रोत्साहित करती है? तो हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं 84 का जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं किससे जुड़ जाएगा? वो कहीं ना कहीं ये क्या है, दीज हेल्प लर्नर्स जो सीखते हैं टू इंगेज विद द रियल वर्ल्ड। अब हम कह सकते हैं जो रियल वर्ल्ड में सीखेंगे वो सबसे बेहतर तरीके से चीजों को सीखेंगे। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 85, पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। अब हम कह सकते हैं जो आपका ईवीएस से क्वेश्चंस हैं कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने की युक्ति को एक रूप में देखा जा सकता है, तो हम कह सकते हैं कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ाने के लिए। ठीक है ना? हम ये कह सकते हैं कि एराइजिंग क्यूरियोसिटी इन क्लासरूम, जो जिज्ञासा है बच्चों की, जिज्ञासु बनना चाहते हैं तो सक्रिय रूप से भूमिका निभाएंगे। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 86। यह क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी से क्वेश्चन आया हुआ है। पिछली बार भी एक क्वेश्चन आया था कुड़ुक नृत्य। बहुत सारे स्टेटमेंट में हमने ये देखा है कि मैंने ये पढ़ाया तो यही आया। ये क्वेश्चन किसने पढ़ा है, कोई तो मुझे बताए। ये क्वेश्चन तो मैंने भी नहीं पढ़ाया। इसलिए कोई भी टीचर को ये नहीं कहना चाहिए कि हमने सारा पढ़ाया 150 में 150 आया। ऐसा कुछ नहीं होता मेरे भाई। कभी ना कभी सीटेट ऐसे क्वेश्चन पच्चियों से डाल देगा, ऐसे क्वेश्चन कहीं ना कहीं से डाल देगा जो नए होते ही हैं, है ना? बिल्कुल सिंपल सी बात है, किसी ने नहीं पढ़ाया है। एनसीईआरटी की बुक्स को खंगाला गया,
तोरांग का अर्थ निकाला गया, झारखंड की बात करी गई है, मैप में आपको जो है गूगल में आपको मिजोरम भी पार्ट में मिल जाएगा। फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 87 की बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर चला जाएगा, इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे टीचर्स के मतभेद हैं आपस में, तो इस क्वेश्चन का भी आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। सारे क्वेश्चंस की बात करें तो इस क्वेश्चन को यहां पर माना जा रहा है, जबकि क्वेश्चंस में पूछा गया है बाई पर विद्यालय के सापेक्ष यक्ष पर आपका घर कहां पर होगा। यह भी क्वेश्चन जो है विवादित है। अपने टीचर को जिसने आपको बताया है बिल्कुल जो है क्या करें, उसको स्क्रीनशॉट जरूर दें। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, 3 के साथ चला जाएगा। यक्ष पर स्थित है भैया, बाई पर जाना है उसको। अगर बाई पर जाना है तो वो जाता है पहले 125 जाता है, फिर जाएगा कहीं ना कहीं पूर्व में 100 जाता है, और फिर कहीं ना कहीं बाई पर पहुंचता है 125 जाने के लिए। तो मैं कह सकता हूं ये पश्चिम है, और मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं 100 मीटर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 88 कह रहा है कोई लड़का नागरकोइल की बात करें मड़गांव से आने के लिए 4 जून 2000 यानी 2020 को किसी रेलगाड़ी पर सवार हुआ है, इतने इतने को वहां पहुंची, इतने इतने बजे वहां पहुंची, इस अंतराल में 1145 दूरी तय करी है, रेलगाड़ी की औसत चाल क्या होगी। हम ये कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। दूरी बटे अगर समय होता है तो 1145 की बात करी थी, और यहां पर अगर देखा जाए 22:30 से 22:30 के बीच में 24 घंटे, और 24 घंटे की बात करें, 24 घंटे की बात करें तो 6 घंटे और जुड़ेंगे यहां पर, और हम कह सकते हैं कि 30 से आप भाग भी दोगे तब भी आंसर क्या आ जाएगा, 38.5 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 89, नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है। देखिए हमने आपको निगेटिव सेंस में कुछ बताया था, मैंने कहा था ही आ जाए, केवल आ जाए, तो ये क्या है, केवल कुछ नर्मदे में, ये केवल क्या है, ये क्या है, सही नहीं है। निगेटिव के लिए निगेटिव सेंस, तो ऑप्शन नंबर जाएगा 4 के साथ। 90 की बात करेंगे, आज हम मिर्ची के लिए, अब मिर्ची की बात करिए है तो मिर्ची जो है कहां से लाई गई है। कुल मिलाकर यहां पर ये पूछ रहा है भारत में मिर्ची आई है दक्षिण अमेरिका से, पार्ट ऑफ यहां पर अमेरिका की बात करेगा। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ये ईवीएस का सेक्शन पूरा हुआ। फटाफट यहां पर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 91 से। हिंदी के पार्ट में देखना होगा, जोर लगाया है आपने कि हिंदी में पार्ट में आपने क्या किया है। इनमें से किसमें गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं माना है। अब मैंने आपको एक पैसेज नहीं दिखाया, ऊपर पैसेज दिया है। पैसेज में यह कहा गया है कि कहीं ना कहीं हमें 91 से जो आगे आने वाले क्वेश्चन हैं उसमें जो है कितने क्वेश्चन आप पैसे से सही करते हो, ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए कि इनमें से गांधी जी ने अपना लक्ष्य नहीं बनाया है तो गुलामों से आजादी, ये सारे लक्ष्य आपके पैसेज में है, लेकिन ऑप्शन नंबर 4 नहीं दिया गया, इसलिए आंसर जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है अनुच्छेद के अनुसार किसे अपने व्यवहार का हिस्सा बनाना चाहिए, समाज और संवेदनाओं के नैतिक मूल्य का। आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। फर्स्ट इज राइट आंसर। आपने अगर हिंदी में 92 का पहले लगाया है तो बिल्कुल सही है। गांधी जी विश्व नेता बने क्योंकि सभी के प्रति उनकी समान दृष्टि व व्यवहार था, इसलिए इस क्वेश्चन को भी हम सटीक करेंगे 4 के साथ। और आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 94। महावीर, बुद्ध, क्राइस्ट, नानक बा, गांधी जी में क्या समानता थी, तो मैं कह सकता हूं सभी ने मानव कल्याण किया है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 95। कौन सा शब्द भिन्न है। अब कौन सा शब्द भिन्न है, तो मैं कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन में भी कहीं ना कहीं अगर आपके पैराग्राफ से अगर क्वेश्चन छांटा जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन निकलेगा 4। इस क्वेश्चन का ऑप्शन 4 निकलेगा। अगर आप संज्ञाओं के बीच में अगर देखा जाए तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन निकलेगा 3 के साथ। तो 3 ज्यादा मान्य है, लेकिन हो सकता है इस क्वेश्चन में विवाद खड़ा हो सकता है सी टेट आंसर 4 माने। तो इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर 3 और ऑप्शन नंबर 4 दोनों हो सकते हैं। ये दोस्तों तीनों एक प्रकार की संज्ञा है और ये एक प्रकार की संज्ञा नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर 3 भी सही है, ऑप्शन नंबर 4 भी सही कर सकता है, लेकिन होगा एक ही आंसर। क्वेश्चन नंबर 96। सबके प्रति, एक आपके पैराग्राफ में सबके प्रति समान की बात करी गई, समान दृष्टि का भाव रखना है, न कि सामान्य। ऑप्शन नंबर जाएगा 2 के साथ। और आगे बात करेंगे 97। अपना पराया। मैंने कई बार बताया कि रात अगर दिन है, क्या रात अगर दिन है तो यहां पर अगर आपका आएगा योजक चिन्ह और ये आपस में आएंगे विलोम, यहां आएगा योजक चिन्ह, ये आपस में विलोम, तो आपका हो जाएगा द्वंद्व समास, दोनों पद प्रधान वाला समास। क्वेश्चन नंबर 98। हमें किसके अनुसार फल मिलता है, हमें व्यवहार के अनुसार फल मिलता है। और शांति को कहां पर पाया जाता है, शांति को समाज में या स्वयं में। तो याद रखिएगा, शांति को समाज में पाया जाता है या स्वयं में पाया जाता है। यह भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं ऑप्शन नंबर फर्स्ट पर लॉक करेंगे। यानी अगर आप पहला मार रहे हैं, पैराग्राफ से थोड़ा सा हटके ये क्वेश्चन है, बहुत सारे बच्चे समाज लगा कर आए हैं। आगे बात करें 100 क्वेश्चन। कविता में नीति धर्म की ज्योति प्रखर करने के लिए कहा गया है। अब देखिए अगले पैराग्राफ की बात करें तो यहां पर भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए बात कही गई है। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। अगला बात करें देश आज रो रहा है। देश आज रो रहा है का मतलब है अशांति का वातावरण है। ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ, 2 के साथ चला जाएगा। 2 इज राइट आंसर।
आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 102, ध्यान दीजिएगा। देश का समन किया जा सकता है, देश का समन प्रेम के द्वारा किया जा सकता है। देश का समन का मतलब है द्वेष को हटाया जा सकता है। यहां पर द्वेष है ना, द्वेष भावना, द्वेष का मतलब है हम आपसे ईर्ष्या रखते हैं। आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 103, पीयूष का विलोम। पीयूष की बात करें तो पीयूष कहीं ना कहीं अमृत का पार्ट है, और अमृत का पार्ट है तो अमृत का भी विलोम विष होगा, और पीयूष का विलोम भी विष होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा किसके साथ, 4 के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 104, भ्रष्टाचार का सही संधि विच्छेद होगा भ्रष्ट धन आचार, यानी ऑप्शन नंबर चला जाएगा 3 के साथ। जो बच्चे ऑप्शन नंबर 4 लगाए हैं वो पूरी तरीके से क्वेश्चन को गलत करके आए हैं। आगे बात करें 105, इसको जरूर बताएं। कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है, कविता के अनुसार देश को सुदृढ़ किया जा सकता है समस्त भेदभाव दूर करके। ऑप्शन नंबर जाएगा सेकंड के साथ, इज राइट आंसर। सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा इस क्वेश्चन का लॉक आंसर। क्लियर है। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 106, कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है, तो कक्षा 1 में लिखना प्रारंभ होता है अक्षर लिखने से, यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट जाएगा, चित्र बनाने से नहीं, क्योंकि कक्षा 1 की बात है। पीजी, एलकेजी, यूजी, ऐसे सारी कक्षाएं, जो कक्षाएं होती हैं, मुझे नहीं पता है, वहां पर ऑप्शन नंबर सेकंड नहीं होगा। आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। आगे बात करें 107, भाषा कौशल के बारे में आप किस विचार से सहमत हैं। यह एक दूसरे से अंतः संबंधित होते हैं। यह क्वेश्चन कई बार बताया गया है और कई बार आया भी है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। ये हर बच्चा जानता है यार, इतना सिंपल सा क्वेश्चन, अंतः संबंधित होते हैं। कई बार मैंने भी कहा है कि जब क्वेश्चन में अगर देखा जाए, देखिए निश्चित क्रम में क्या होता है, निश्चित क्रम में एक निगेटिव सेंस है, एक दूसरे को प्रभावित नहीं करते, निगेटिव सेंस है, निगेटिव सेंस है। मैं कह सकता हूं भाई कोई चीज निश्चित क्रम में सीखी नहीं जा सकती, इसलिए आंसर किसके साथ आएगा, ऑप्शन नंबर 2 के साथ। क्वेश्चन नंबर 108, पाठ्य पुस्तक में रचनाएं एक वातावरण निर्मित करती हैं और अभ्यास उन्हें परखने, जुड़ने, तादाद में। अब देखिए क्वेश्चन अगर देखा जाए बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 108 में अगर देखा जाए तो अभ्यास प्रश्न उन्हें परखने से होगा, क्योंकि अभ्यास क्या करते हैं, अगर आप कोई टेस्ट पेपर लगाते हो तो अभ्यास एक्सरसाइज क्यों करते हो, क्योंकि आपके ज्ञान को परखा जाए। तो परखना तो सबसे पहले आएगा। देखिए यहां पर अगर देखा जाए, एक बच्चे ने ये जिसने भी पेपर किया है तो जूझना ये काट दिया है, बिल्कुल सही किया, ये होएंगे नहीं, निगेटिव है। हम ये कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड ऑप्शन नंबर 4 में होगा, लेकिन मुझे लग रहा है कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज राइट आंसर होगा। ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 109, स्किनर के अनुसार भाषा जो है सीखी जाती है अनुकरण के द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 लॉक हो जाएगा, यानी नकल के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 110, प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तक में दिए गए प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। अगर तुम पापा की जगह होती तो ठेला कहां लगाती, ऐसा तुमने क्यों किया। ऐसा तुमने इसलिए किया, मैं भाई सिंपल सी बात है कि ऐसा क्यों कहा जाता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है कि जब कोई बच्चे से आप प्रश्न पूछोगे तो बच्चा क्या जवाब देगा। अच्छा, जवाब जब देगा तो सोचेगा, और जब सोचेगा तो मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं तर्क करेगा, चिंतन करेगा, कल्पना करेगा। ऑप्शन नंबर जाएगा 3 के साथ। आगे बात करें 111, हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप किस बिंदु को सर्वाधिक महत्व देंगे। तो हिंदी भाषा का आकलन करते समय आप देंगे सहज अभिव्यक्ति को देंगे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। आगे बात करें 112, प्राथमिक स्तर पर पढ़ना सिखाने की शुरुआत करने के लिए आप किस सामग्री को सबसे ज्यादा महत्व देंगे। तो आप याद रखिएगा, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाना सिखाने की बात करें तो रोचक कहानियां हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस में वर्णमाला भी मारा गया है, तो रोचक कहानियों के साथ हम चीजों को पढ़ा सकते हैं, क्योंकि बच्चे छोटे हैं। आंसर जाएगा 4 के साथ। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 113, सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका अज्ञानता एक निगेटिव सेंस है। अगर क्वेश्चन को नहीं आता है तब भी हम कर सकते हैं। देखिए लापरवाही निगेटिव है, अज्ञानता निगेटिव है। नियंत्रित लेखन का मतलब है कि जितना चाहेगी उतना ही लिखेगी, ऐसा नहीं। स्ववर्तनी का मतलब है कि वह उसकी अपनी वर्तनी है, थोड़े दिन में सुधार आ जाएगा। आगे बात करें 114, सामाजिक अंतःक्रिया से भाषा सीखने के लिए। मैंने कहा सामाजिक अंतःक्रिया है तो वाइगोस्की मारिएगा। वाइगोस्की रशियन मनोवैज्ञानिक हैं, और हम ये कह सकते हैं ZPD स्कैफोल्डिंग का सिद्धांत इन्हीं से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 115, द्विभाषिक और ... उपलब्धियों का गहरा सकारात्मक संबंध पाया जाता है। तो द्विभाषिक और साहित्यिक उपलब्धियों का बहुत सारे जो है बच्चे इसको विद्वत्त मार के आए होंगे। अब ये देखना होगा CTET क्या मारता है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन को कई जगह विद्वत्त भी देखा गया है। तो फिलहाल ये आगे देखेंगे, 1-2 क्वेश्चन को गोला मार दीजिएगा। फिलहाल आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 116, प्राथमिक स्तर पर पढ़ाते समय आप हिंदी भाषा संबंधी किस पक्ष पर सर्वाधिक बल देंगे। तो हिंदी भाषा का बल सर्वाधिक उस पर होना चाहिए जब भी आप उसकी बात करें, यानी यूज ऑफ लैंग्वेज,
भाषा के प्रयोग करने की क्षमता, ऑप्शन नंबर जाएगा 4 के साथ। आगे बात करें 117, मौखिक भाषा का आकलन सर्वाधिक बल देता है उच्चारणगत शुद्धता पर बल देता है, इसलिए ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ। आगे बात करें यहां पर क्वेश्चन नंबर क्या हो जाएगा फर्स्ट के साथ, क्वेश्चन नंबर 118, हम भाषा के माध्यम से क्या करते हैं, हम भाषा के माध्यम से चिंतन करते हैं और विचरण करते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्लियर है। आगे बात करें 119, हिंदी भाषा सीखने सिखाने का दायरा इतना बड़ा होना चाहिए जिससे बच्चा भाषा प्रयोग से उसका नाता ना टूटे, रिलेशंस ना टूटे, अटूट संबंध रहे, आंसर जाएगा सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 120, प्राथमिक स्तर पर भाषा सीखने सिखाने में बाल साहित्य मदद करता है क्योंकि मैं कह सकता हूं वह सरल होता है, कोई सेंस नहीं बनता, रंगीन चित्रों वाला होता है, कोई सेंस नहीं बनता बच्चों के लिए, मुझे भी पता है, लेकिन यह भाषा की रंगतें प्रस्तुत करता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। फटाफट देख लेते हैं मैथमेटिक्स में तुरंत क्वेश्चन का आंसर मैं बताऊंगा, क्लियर है। आंसर तो मैं अभी भी बता रहा था क्योंकि भाई समय कम है और जल्दी से फटाक से आंसर आप देखिएगा। 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर, तो मैं आंसर कह सकता हूं कि भाई देखिए अगर ऐसा वर्गों से संबंधित क्वेश्चन आया था तो वर्गों से संबंधित का क्वेश्चन किया है, अगर आपका ऑप्शन आया है 5 तो बिल्कुल सही है, आंसर जाएगा 5 के साथ। क्वेश्चन नंबर 32, विद्यालय की सभा में एक कक्षा के विद्यार्थी की बात करें तो पंक्तियों में खड़े थे, तो पंक्तियों की बात करें तो मैं ये कह सकता हूं कि अगर हम देखा 19वां स्थान इधर की बात कर रहा है, 19वां इधर से है, 19वां इधर से है, तो भाई सिंपल सी बात है कि 19 19 38 होते हैं, तो मुझे एक कम लेना है क्योंकि दोनों तरफ से 19 है, 37 हो जाएगा। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 33 की बात करें, 8:30 का टाइम है, 15 मिनट पहले पहुंची है, 15 मिनट पहले का मतलब है कि 8:15 हो गया, जो कि गोष्ठी 8 जो है 40 मिनट की देरी से पहुंचा, मतलब जो है उसका एक सहकर्मी है और वो 40 मिनट की देरी से पहुंचा है। 40 मिनट की देरी का मतलब है कि 8 कहीं ना कहीं 45 होगा, और हम कह सकते हैं कि 8:45 होगा, तो कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि गोष्ठी का जो समय है वो क्या होगा, 8:05 होगा, यह बात आप याद रखिएगा, 8:05 होगा, यह बात आप याद रखिएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर 805 के साथ है। क्वेश्चन नंबर 34, एक संख्या 100 से अधिक है, यह 6 दहाई से अधिक है, 8 दहाई से कम है, उसके अंकों का योग इतना इतना है, और कहीं ना कहीं यह संख्या क्या है, यह संख्या है 63, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। आगे बात करें विभिन्न स्टेशनरी जो इस तरीके से दी गई हैं, यह क्वेश्चन हमेशा ही इस तरीके का पूछा जाता है, कई बार पूछा गया है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा, 100.50 इज राइट आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 36 देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था, कह रहा था एक रेलगाड़ी 30 मई को कहीं ना कहीं क्या गई है, 11 बजकर रात के 40 मिनट पर गई है। और चूंकि हमारा ये क्वेश्चन कैसे बच्चों ने गलत किया है, क्योंकि मई जो है 31 मई की भी होती है, और हम ये कह सकते हैं कि 24 घंटे में अगर देखा जाए तो आगे वहाँ 6 और जुड़ जाएंगे, यानी 24 घंटे में कहीं ना कहीं 5 घंटे 35 मिनट और जुड़ जाने वाले हैं, तो 29 घंटे 35 मिनट और हो जाएंगे, आंसर जाएगा सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 37 का जो आंसर इतना बड़ा है, इस क्वेश्चन का आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर, सीधे सटीक आंसर मिलाएगा फिलहाल, फिर बाद में अच्छे से पढ़ाएंगे। 87649 अगर आपका आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 38, 17,863 पाने के लिए इतना योग में क्या घटाना होगा, तो मैंने कहा सिंपल सी बात है कि अगर आपको घटाना है तो इन चीज़ों को जोड़ लीजिएगा, और इन चीज़ों को जोड़ने के लिए आप -x करके 17,863 से घटा दीजिएगा, तो आपको मिल जाएगा 7041, आंसर जाएगा इतना। क्वेश्चन नंबर 39, एक 16 लीटर से क्वेश्चन आया था, अगर आपका आंसर 320 ml है तो बिल्कुल सही है। और आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 40 की बात करें तो 40 क्वेश्चन का जो राइट आंसर जाएगा वो कहीं ना कहीं अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विज्ञान और इन विषयों में अगर देखा जाए। अच्छा 40 नंबर में थोड़ा सा पहले दूसरा क्वेश्चन है। 40 नंबर में देखिएगा एक टैक्सी से क्वेश्चन है, टैक्सी में इतना किलोमीटर का किराया है, 50 का भाड़ा दिखाता है, इतना किलोमीटर की यात्रा करने पर 16 का भाड़ा दिखाता है, तो फिलहाल यहाँ पर रेलवे स्टेशन की दूरी कितनी होगी, तो आंसर जाएगा 15 किलोमीटर के साथ। क्लियर है। 41 नंबर से क्वेश्चन था मैथमेटिक्स में कि भाई एक मारिया है, एक शहनाज है, और मारिया शहनाज से ये क्वेश्चंस के आंकड़े यानी इनके जो है अंकों का आंकड़ा है, और नीचे स्टेटमेंट के जरिए यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। जब आप इन क्वेश्चंस पर सटीक आंसर डालेंगे, सटीक नजर डालेंगे, तो इनका भी कितना पड़ता है, इनका भी 390 पड़ता है और इनका भी 390 पड़ता है, तो मारिया और शहनाज का जो पूर्णांक है, टोटल जो नंबर है वो कहीं ना कहीं 390 है। तो एक स्टेटमेंट आता है कि मारिया और शहनाज के कुल प्राप्तांक समान है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा 4 के साथ। आगे जाएंगे 42, गणित के शिक्षण अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया वांछनीय है,
तो गणित की बात करें, संकल्पनाओं की अंतर्दृष्टि समझ को जो प्रोत्साहन करना है दोस्तों, यही इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि इस क्वेश्चन में कई बार बच्चों ने बहुत सिंपल सी बात करें गलत होएगा नहीं, कई बार बच्चों ने गलत भी किया है। मैंने कहा था प्रोत्साहन करना, ऐसे वर्ड अगर अवसर देना सभी आ जाए तो हम मार दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 43 देखिएगा, एक क्वेश्चन था स्टेटमेंट से और अध्यापक से संबंधित कोई क्वेश्चंस है। तो अध्यापक ने कहीं ना कहीं आयत के क्षेत्रफल के बारे में, संख्याओं के समुच्चय के बारे में और कहीं ना कहीं अभाज्य संख्याओं के बारे में, आयत के बारे में स्टेटमेंट जारी करा। अगर इस क्वेश्चन का आंसर आपका ऑप्शन नंबर 4 है, यानी ए व सी बंद सिरे वाले हैं, यानी हम ये कह सकते हैं ए व सी बंद सिरे वाले का मतलब है कि 43 में आपका जो अगर इंग्लिश की बात करें तो ए एंड सी आर क्लोज्ड ended and B and D are open ended questions। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 44, गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए न्यूनतम की बात करें, संभावना न्यूनतम है छात्रों के गलत उत्तर के पूरे हल देना। अब भाई देखिए गलत उत्तर के पूरे हल देने का मतलब है प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन फॉर स्टूडेंट रॉन्ग आंसर। ये क्या मतलब है, ये आपका संभावना न्यूनतम है, ऑप्शन नंबर जाएगा 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 45, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और आयत दोनों ही है, यानी एक आयत दोनों ही है। वह बैन हीले के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है। स्तर 2 जो बच्चे लगा कर आए हैं वो पूरी तरीके से गलत है, ऑप्शन नंबर जाएगा सेकंड के साथ, विश्लेषण के साथ, स्तर 1 के साथ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, पूर्ण संख्याओं के इस गुण को किस प्रकार उल्लेखित किया जाता है। तो यह दोस्तों है संबरक गुण है, यानी संबरक गुण के साथ चला जाएगा क्लोजर प्रॉपर्टी, ऑप्शन नंबर जाएगा फर्स्ट के साथ। क्या, क्लोजर प्रॉपर्टी के साथ चला जाएगा इस क्वेश्चन के लिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, गणित के शिक्षण अधिगम के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर जाएगा सेकंड के साथ। गणितीय ज्ञान की रचना में सांस्कृतिक और संदर्भों की कोई भूमिका नहीं होती। मैंने कहा निगेटिव आएगा, तो निगेटिव पहचान के लिए नॉट का जरूर आप देख लेना है। इस क्वेश्चन का आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड के साथ। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, प्राथमिक स्तर पर संख्याओं को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ए बी सी डी स्टेटमेंट है क्या। तो हम यहाँ पर जरा देखेंगे ध्यान से, तो हम ये कह सकते हैं कि बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था कि संख्याओं की अंतर्दृष्टि जो समझ है प्रोत्साहित करनी चाहिए। मैंने कहा पॉजिटिव है, ठीक है ना। संख्याओं को लिखने के लिए अनुक्रम में पढ़ना चाहिए, मैंने कहा ठीक है। और मैं कह सकता हूँ कि संख्यांक रूप में लिखना चाहिए, पहले संख्या को संख्यांक के रूप में लिखना चाहिए। क्या यहाँ कंडीशंस दे दिया है, नहीं लेना है। संख्यांकों की बात करें, असंगति नेगेटिव है, तो इसलिए ए भी सही है, आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। क्वेश्चन नंबर 49, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत्यंत महत्वपूर्ण है तो अवसर देना, बच्चे को जीवन को जोड़ना, बच्चे के अनुभव को जोड़ना, तो आंसर जाएगा 49 का फर्स्ट के साथ। और फर्स्ट हमारा दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट में। अब आपको कहे सर ये भी कोई बात हुई, बिल्कुल सिंपल सी बात है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आगे बात करेंगे भैया, देखिएगा आगे बात करें क्वेश्चन नंबर 50, निम्नलिखित में से क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिविम का मतलब आप समझते हो। त्रिविम का मतलब होता है दोस्तों क्या। हाँ जी बताइए। बहुत बढ़िया, क्या बात है, जबरदस्त, बहुत अच्छे। त्रिविम विवेचन जो होता है, बहुत बढ़िया। त्रिविम विवेचन जो होता है मोस्ट लाइकली टू डेवलपमेंट स्पॉचियल रीजनिंग, क्लियर। तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर चला जाएगा किसके साथ, ऑप्शन नंबर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ जाएगा, चौपड़ आकृतियों की पहचान करना। चौपड़ आकृतियों की पहचान करना, यहां पर आंसर चला जाएगा फिगर के साथ, क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा। 51, बच्चों को भिन्न संकल्पना पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अत्यंत उपयुक्त है। तो यहां पर जो आंसर चला जाएगा वो किसके साथ चला जाएगा, जल्दी से बताइएगा। ये क्वेश्चन यार बिल्कुल आपके लिए हम छोड़े दे रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़े दे रहे हैं। इतना सिंपल सा क्वेश्चन था, मैंने इसके लिए वीडियो भी बनाई थी, गिनतारा जियो बोर्ड चार्ट है ना। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 52, गणित की प्रकृति के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, मैंने कहा नहीं है तो निगेटिव के लिए नहीं है ढूंढ लीजिएगा, निगेटिव के लिए नहीं है ढूंढ लीजिएगा, आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड के साथ। बहुत सारे ऑप्शंस इस पर विवादों में भी हैं। फिलहाल देखते हैं सीटेट के आंसर की 52 पे क्या आती है। 53, निम्नलिखित कथनों में से किसकी संख्या 3 में प्रयोग जो है क्रम सूचक में। अब देखिए संख्या 3 का इन चार ऑप्शन में ऐसा ऑप्शन ढूंढिएगा जिसमें क्रम के रूप में संख्या 3 का प्रयोग हुआ है। तो आंसर जाएगा, मैं इस इमारत की तीसरी मंजिल पर रहता, मतलब 1 के बाद 2 आएगी, 2 के बाद 3 आएगी, यानी 1 के बाद सीधे 3 नहीं आ सकती क्योंकि क्रम बार ही है। क्वेश्चन नंबर 54, शुद्ध कथन को पहचानिएगा। शुद्ध कथन को पहचानिएगा, यदि दो आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा।
यदि दो आकृतियों का परिमाप समान है, बिल्कुल गलत, दोनों गलत, ये भी गलत। आंसर ये जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ, क्योंकि देखिएगा जब भी वर्ग होता है, यानी अगर वर्ग होता है ये वाला, तो हम कहते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, 4a होता है इसका परिमाप, और क्षेत्रफल ये अंदर वाला होता है। तो ये कह रहा है आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण करता है। बिल्कुल, ये क्या है, ये कहीं ना कहीं ये परिमाप ही है ना, ये आकृति है। ये गोला बना दिया तो ये क्या है, ये सर्किल क्या है, लाइन जो हो रही है ये परिमाप है ना, ये क्या है, परिमाप है। अगर मैं यहां पर कोई भी चीज बना दूं तो ये क्या है, ये कहीं ना कहीं आकृति इसका क्या है, परिमाप है। तो हम ये कह सकते हैं ये 3a है, हम ये कह सकते हैं ये 4a है ना, सिंपल सी बात। तो इसलिए आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 के साथ। क्वेश्चन नंबर 55, गणितीय पाठ्यक्रम में सबसे शुद्ध कथन को पहचानेगा। और शुद्ध कथन दोस्तों क्या हो सकता है, शुद्ध कथन देखिएगा अगर बात करें उच्च प्राथमिक स्तर पर देन, यहां पर कहीं ना कहीं केवल निगेटिव सेंस है। अगर केवल निगेटिव सेंस है तो यहां पर भी केवल निगेटिव सेंस है। अगर ऋणात्मक की बात करें तो ये भी निगेटिव सेंस है। बीज गणितीय विचारों को नींव की बात करें तो यहां यानी हम ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ चले जाएंगे, यानी नींव जो है वो कहीं ना कहीं उनमें प्राथमिक स्तर पर ही डालें। आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। 56, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा को परिचय देना है, शुद्ध कथन को पहचानना है। तो आंसर किसके साथ चला जाएगा, बच्चों के समक्ष सभी प्रकार के त्रिभुज व अन्य आकृतियों भी प्रस्तुत करना आपको चाहिए अगर आप एक टीचर यानी अध्यापक या अध्यापिका हैं। क्वेश्चन नंबर 57 की बात करें, एक विभाजन के प्रश्न में भाजक भागफल और 5 गुना और शेषफल का 2 गुना है, यदि शेषफल 5 है तो संख्या क्या है। आंसर जाएगा 25, ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58, 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है, प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या होगा। तो यहां पर आंसर चला जाएगा ऑप्शन नंबर 2 के साथ। आगे बात करें 59, एक वर्ग की बात करें, 144 सेंटीमीटर की बात करें तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि 144 सेंटीमीटर अगर ये जो है क्या है, वर्ग का एक क्षेत्रफल है। और क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, मैंने कई बार आपको बताया है कि परिमाप की बात करें तो आप यहां से क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हो। तो कहीं ना कहीं एक आपका 16 आ जाएगा और एक आपका कहीं ना कहीं यहां पर आयत में जब आप चेंज करोगे तो कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा, 128 हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 60 आपका ये रहा, सबसे बड़ी भिन्न हमारा 5/6 है, इसके बाद 3/4 है, और 5/6 3/4 स्टार्टिंग में है, तो इसलिए आंसर जाएगा फर्स्ट के साथ। तो ये 4 सब्जेक्ट आपके क्लियर हुए, बचा है संस्कृत और इंग्लिश, अलग से वो अभी नेक्स्ट वीडियो में आएगा। तो इसलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों आपने बहुत ज़बरदस्त तरीके से पेपर को क्रैक किया होगा। हम ये उम्मीद करते हैं कि सारे बच्चों ने सारे क्वेश्चन किए होंगे। अब ये बताओ इनमें से स्कोर कितना है, और अगली वीडियो आपको यानी इसी वीडियो के नीचे लिंक आपको मिल जाएगी संस्कृत और इंग्लिश की। लव यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी। इतनी सुपर फास्ट वीडियो कहीं भी नहीं मिलने वाली है, ठीक है।